राम के कारण दशरथ का सम्मान, राम के कारण कौशल्या जी का सम्मान बढ़ गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। विश्वामित्र ने राम को पा लिया, विश्वामित्र का सम्मान बढ़ गया। सम्मान तो चला गया था, राम को पाने के बाद ही बड़ा सम्मान, सम्मान तो चला गया था। आपको कैसे चला गया था? अयोध्या आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दशरथ जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं क्या? चौथे पन पायु सुत चारी, और विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। तो बोलो विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। किससे बोल रहे हैं विप्र वचन नहीं कहो बिचारी? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी से कह रहे हैं विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। जो महामुनि ज्ञानी है विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। लेकिन जैसे ही राम जी मिल गए भाषा बदल गई, भाषा बदल गई, सम्मान बढ़ गया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और महानिधि लेकर के चले, सम्मान बढ़ गया। बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। और सुनो सम्मान बढ़ गया। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले वो मुनि बर के साथा। बोलो भाई, मुनि से मुनिबर हो गए। और जब मिथिला में पहुंचे राम को प्राप्त करके, श्री राम जी को साथ लेकर के, तो विश्वामित्र समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। बोलो सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? राम यदि तुम्हारे साथ होंगे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। यदि राम से तुम दूरियां बना लोगे तो जगह जगह पर तुम्हारा अपमान होगा। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जगह जगह पर तुम्हारा अपमान होगा। राम से दूरियां बनाओगे तो अपमान होगा। जो राम को स्वीकार करेगा राम का हो जाएगा, राम का बन जाएगा। अरे जो राम से दूर थे, प्रमाण है वो राम को पाने की कोशिश किए, राम से जुड़ने की कोशिश किए, आज वो विजयी होकर के सम्मानित किए जा रहे हैं प्यारे। बोलो प्रमाण है कि नहीं है? पूरा संसार देख रहा है, उत्तर प्रदेश को कि नहीं देख रहा है? जल्दी बोलो। है जो दूरियां बना करके चलते थे, जिन्होंने राम से जुड़ने की कोशिश की, चकाचक आनंद हो गया उनका। हो गया कि नहीं हो गया? मालाएं पड़ रही हैं उनके गले में। बोलो पड़ रही हैं कि नहीं? सम्मान मिल रहा है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रमाण ही प्रमाण है, तुम सब देख रहे हो। ये राम के नाम का प्रभाव है और राम का प्रभाव है। बोलो है कि नहीं? इसलिए विश्वामित्र जी को भी आज जो श्रेष्ठ सम्मान मिल रहा है मिथिला में, सब मंचनते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह बंधु दो बैठा रे मही पहाल। वो किसके कारण मिल रहा है? जल्दी बोलो। ये राम के कारण मिल रहा है। और सुन लीजिए मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनते जाओ। सम्मान राम के कारण मिलेगा। राम के बिना कुछ होने ही वाला नहीं है। राम के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। राजाओं ने कहा कि ये जगत पिता है, दर्शन करो। मूर्ख राजाओं ने कहा नहीं, हम नहीं मानते, हम पिता को नहीं मानते, जगत पिता को क्या मानेंगे? अच्छा ठीक है, मत मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा तुम्हें। एक दिन वो कंडीशन आएगी कि तुम्हें मानना पड़ेगा, राजी राजी नहीं बेराजी। राम को तो मानना पड़ेगा। अरे क्यों मानेंगे राम को? जबरदस्ती मानेंगे राम को? कौन होते हैं राम? मैं नहीं जानता हूं राम कौन है। ये तो कोई राजकुमार बैठा हुआ है, होगा राम, मैं नहीं मानता हूं। उन साधु राजाओं ने कहा कि देखो, अभिमान छोड़ दो, बात मान लो। एक दिन तुम्हें राम को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। क्यों भाई? बिल्कुल हम सत्य कह रहे हैं। वो राजा, जो साधु राजा थे, अच्छे विचारधारा की, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, रामायण की बात कर रहा हूँ। अब तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है? देखो बात मान जाओ, राम को मानो, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, तुम्हारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। अरे बोले मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? मैं बाहुबली हूं, तुम्हें पता नहीं मेरे राज्य का और मेरे नाम का कितना बड़ा डंका बजता है? तुमको मालूम नहीं है? तुम कुछ नहीं जानते हो, समझते नहीं हो।
कहे ठीक है, नहीं मानते हो तो अब देख लो, परिणाम सामने आ जाएगा। और परिणाम सामने आ गया है, अब देखते जाना, अभी अभी परिणाम आने वाला है सामने, चिंता मत करो। इन राजाओं ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, डिसिप्लिन है नहीं, अनुशासनहीनता है, उद्दंडता करने लगे। क्या उद्दंडता है? जनक जी ने कहा कि ये धनुष रखा है, इसको आप देखिए नहीं, तोड़िए। जिस लक्ष्य को लेके आए हैं आप उसको पूरा करिए, आप देखिए नहीं, बार बार क्यों देख रहे हैं धनुष की ओर, आप तोड़िए इसको। राजाओं ने कहा देख के मूड बना रहा हूं, पहले देखूंगा तब तो मूड बनता है, ऐसे थोड़ी बिना मूड के कोई काम होता है क्या, है ना? देख रहा हूं, मूड बना रहा हूं। जनक जी ने कहा बहुत देर हो गई मूड बनाते बनाते, अब तोड़ने आए तो तोड़ दो, तोड़ दो। गए राजा, क्रम से गए, कोई सफल ही नहीं हुआ, कोई सफल नहीं हुआ। जनक जी ने कहा अब कोई बात रह गई, बोलो। कोई बात नहीं, तो जाओ, बैठे क्यों, बैठे क्यों? तो जाओ, आज निज निज गए, जाइए जाइए जाइए, अब यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। जब काम नहीं हुआ है, आपने स्वीकार कर लिया इस बात को कि मैंने धनुष नहीं तोड़ पाया। बोले अभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो दंड है, अनुशासन जानते नहीं, तो कब स्वीकार करोगे? बोले महागठबंधन बना के जाएंगे। देखा आप, गलत कह रहा हूं, जो बात है वो सत्य है। बोले मैं महागठबंधन बना के जाऊंगा, और 10,000 राजा, बोलो कितने उद्दंड हैं ये? श्री जानकी जी एक, धनुष एक, और तोड़ने वाले कितने हैं? 10,000। ये महागठबंधन है कि नहीं, बोलो? मैं 10,000 यूनियन, संगठन, संगठन में बड़ी ताकत होती है, याद रखना। चाहे जितने संगठित हो जाना, यदि सोच तुम्हारी नकारात्मक है तो सफलता कभी मिल नहीं सकती है। चाहे जितने संगठित हो जाना, चाहे जितनी ताकत लगा लेना, अगर सोच तुम्हारी अच्छी नहीं है, दृष्टिकोण तुम्हारा परम पवित्र नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। चाहे जितना संगठन बना लेना, चाहे जितना यूनियन बना करके तैयारी रखना, लेकिन विफलता ही विफलता मिलेगी। सोच अच्छी होना चाहिए। जनक जी ने कहा अच्छा तो यूनियन, संगठन बना के जाओगे, जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10,000 राजा संगठित होकर के गए, एक साथ आक्रमण किया धनुष के ऊपर, हिला पाए क्या धनुष को? फैल हो गए, बोलो हो गए फैल के नहीं? जब 10,000 राजा लौट के आए तो जो साधु राजा थे उन्होंने कहा अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब भी राम के हो जाओ, अब भी राम के हो जाओ, हो जाओ, अब हो जाओ, अब मान जाओ। तो कहते नहीं, अभी नहीं, अभी क्या समझा? तो फिर घर जाओ। बोले घर भी नहीं जाएंगे। तो जब यूनियन बना करके, गठबंधन बना करके भी सफल नहीं हो पाए, तो अब यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? तो वो उद्दंड राजा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब हम इसलिए बैठे हैं, यूनियन बना करके बैठे हैं, महागठबंधन बना के बैठे हैं कि देख रहा हूं कि कौन तोड़ता है। तो क्या कर लोगे तुम तोड़ने वाले का? अरे बोले भाई हम अगर तोड़ नहीं पाए धनुष, तो कोई तो धनुष तोड़ेगा, तो क्या करोगे? बोले जो धनुष तोड़ेगा हम सब मिलकर के उस पर आक्रमण करेंगे। मतलब हम चुनाव नहीं जीत पाए, हार पाए, तो जीतने वाले पे ही आक्रमण करेंगे, कम से कम उसको ही मिटाने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई? बोलो यही सोच है ना, नकारात्मक सोच है कि नहीं? ये सोच कभी सफल नहीं होने देगी, कभी तुम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर इस तरह की नकारात्मक सोच बनी रही, इतनी हल्की सोच बनी रही, कभी सफल नहीं हो पाओगे जीवन में। पतनोन्मुखी विचारधारा यदि है तो निश्चित है कि तुम पतन की ओर जा रहे हो, तुम्हारा पतन होना निश्चित है। कभी उत्थान नहीं हो सकता है, कभी सफल नहीं हो सकते हो। आज वो राजा बैठे हैं कि देखता हूं कि कौन धनुष तोड़ता है। वाह, संतों की चर्चा हुई। संत कौन है? विश्वामित्र हैं प्रभु राम की तरफ से, और श्री किशोर जी की तरफ से शतानंद जी। क्यों भाई? दोनों संत हैं। शतानंद जी ने अनुरोध किया विश्वामित्र जी से, क्या कि वीर तो संसार में बहुत है, लेकिन श्री राम जैसा कोई वीर नहीं।
बोलो है क्या? राम जैसा कोई वीर नहीं। जो महावीर है वो भी श्री राम के चरणों की सेवा करता है। बोलो करता है ना? महावीर बिनबो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। बोलो जो महावीर है वो भी श्री राम के चरणों का दास है, सेवा करता है। इन जैसा कौन हो सकता है संसार में? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुपचाप क्यों बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा, सतानंद जी यही तो राम का रामत्व है। सब कुछ होने के बाद भी अनुशासित है। अपने से बड़ों की आज्ञा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। याद रखना, बड़ों का कितना सम्मान है, बड़ों का कितना आदर है, कितना आदर है, कितना सम्मान है। तो सतानंद जी ने कहा कि आप तो बड़े हैं ही, आप ही आज्ञा दे दीजिए ना, आपको आदेश देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि आदेश तो हम देंगे लेकिन सोच समझ के देंगे, समय आने पर देंगे, समय को देख करके देंगे। तो समय कब आएगा? बोले बस समय आने ही वाला है, थोड़ी देर में। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि अब उठो, बैठो नहीं, अब उठो। उठहु राम। अब कल्पना करना आप, विश्वामित्र जी ने जब कहा राम जी उठो, तभी राम जी उठे कि नहीं उठे? अच्छा, ये राजा जितने बैठे थे जो धनुष नहीं तोड़ पाने की ताकत रखते हैं, धनुष ही नहीं तोड़, छू नहीं सकते, इतनी क्षमता ही नहीं इनके अंदर के धनुष को छू ले, लेकिन वो राजा उठे उठे जा रहे हैं, बैठने का मन ही नहीं ले रहे हैं। खूब बैठाला जा रहा है लेकिन नहीं नहीं, नहीं मैं तो जाऊंगा। 10,000 इकट्ठे गए, कुछ भी नहीं हुआ, सब पराजित हो गए। फिर बैठ गए, फिर उठे। क्यों? बोले देखें तो कौन जा रहा है, हम जाने नहीं देंगे, उसको बीच में पकड़ लेंगे, वहां तक जाने नहीं देंगे, बीच में ही पकड़ लेंगे। अच्छा, इतना बड़ा दुस्साहस। सावधान, ये तो राम है, जो राम का हो जाएगा उसकी राह में कोई रोड़ा नहीं बन पाएगा। ये तो स्वयं राम है। बोलो भाई, ये तो स्वयं राम है, इनका रास्ता कौन रोक सकता है? कल्पना करो आप, जो राम का हो जाएगा उसकी राह में कोई माई का लाल रोड़ा नहीं बन सकता है। ये तो राम है। विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम, जाओ धनुष को तोड़ो। उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो, अब विलंब नहीं करना, आपकी आज्ञा है तो मैं उठ रहा हूं। और जैसे भगवान उठे, ईमानदारी से बताओ, प्रणाम किया गुरुदेव को कि नहीं किया? बोलो किया प्रणाम कि नहीं किया? प्रणाम किया गुरु को। और फिर भूमि का दर्शन करते हुए सहजई चले सकल जग स्वामी। पूरे संसार का स्वामी है, लेकिन सामान्य और सहज भाव से चल रहा है। बोलो सफलता तभी मिलती है कि नहीं मिलती है? तुम्हारे पास सब कुछ मिल जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन सरल बन जाना। अगर सरल नहीं बने तो सारी उपलब्धियां ये दूर हो जाएंगी, हाथ से हाथ मल के रह जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यदि तुम सरल नहीं बने तो सब कुछ खो दोगे। जो भी पुरखों के द्वारा तुम्हें मिला है, पुश्तैनी परंपरा से तुम्हें उपलब्धियां मिली हैं, या तुमने पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्धियां हासिल की हैं, अगर इनको बचाना है, पुरखों की उपलब्धियों को, पुरुषार्थ के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की हैं, अगर इनको बचाना है तो प्यारे एक ही महामंत्र है कि तुम सरल बन जाना, सब कुछ बच जाएगा, तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रह जाएगा। यदि अकड़े मकड़े अभिमान किया तो सारी उपलब्धियां, सारा सम्मान चला जाएगा। भगवान राम यही तो कर रहे हैं। सब अकड़े मकड़े हैं यहाँ राजा जितने हैं, लेकिन राम जी सहज चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से चल रहे हैं। आपको मालूम है पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है? हाथी का। बोलो जल्दी, पशु संस्कृति में भगवान मान करके कौन पूजा जाता है? जल्दी बोलो। जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज हैं। अच्छा बताओ, हाथी पशु संस्कृति में पैदा हुआ है, प्रथम गणेश जी पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, लेकिन पशु संस्कृति में हाथी को क्या माना जाता है? जल्दी बोलो। गणेश जी माना जाता है कि नहीं माना जाता है? गांव में पहुंच जाए हाथी तो पूरा गांव आरती उतारता है कि नहीं उतारता है? हाथी क्यों?